बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था और उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा गोपाल रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता था और जंगल की ओर लकड़ियां काटने चला जाता था। वह दिन भर जंगल में मेहनत करता और शाम को लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव के बाजार में बेचने जाता था। उन्हीं पैसों से वह अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। कई बार ऐसा होता था कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम लकड़ियां मिलती थीं। उस दिन घर में खाना भी मुश्किल से बन पाता था। फिर भी रामू कभी शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता था कि उसके परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रखे। एक दिन सुबह रामू हमेशा की तरह जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन आसमान थोड़ा धुंधला था और जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज भी बहुत कम सुनाई दे रही थी। रामू धीरे धीरे जंगल के अंदर जाता गया और लकड़ियां खोजने लगा। चलते चलते वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और वह पेड़ बहुत रहस्यमयी लग रहा था। रामू ने सोचा कि अगर वह इस पेड़ के आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर ले तो आज अच्छा गट्ठर बन जाएगा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे अचानक एक अजीब सी फुफकार की आवाज सुनाई दी। सिस सिस से बसीस। रामू डर के मारे रुक गया। उसने धीरे धीरे इधर उधर देखा। तभी उसने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास एक बड़ी काली नागिन कुंडली मारकर बैठी हुई थी। उसका फन बहुत बड़ा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा और बोला, माता मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ लकड़ियां काटने आया था। तभी अचानक नागिन ने इंसानों की तरह बोलना शुरू किया। डरो मत लकड़हारे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रामू यह सुनकर हैरान रह गया। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी नागिन को इंसानों की तरह बोलते हुए सुना था। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हे नागिन माता, आप कौन हैं? नागिन बोली, मैं कई सालों से इस बरगद के पेड़ के नीचे रहती हूं। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूं। तुम बहुत गरीब हो, लेकिन तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। रामू चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। फिर नागिन बोली, अगर तुम मेरी एक मदद करोगे तो मैं तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर सकती हूं। रामू ने तुरंत कहा, माता बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? नागिन ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, कुछ दिन पहले कुछ लालची लोग यहां खजाना खोजने आए थे। उन्होंने इस जगह को खोद दिया और मेरा घर तोड़ दिया। अब मुझे रहने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए। रामू बोला, बस इतनी सी बात, मैं अभी आपका घर ठीक कर देता हूं। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी से जमीन को थोड़ा साफ किया। उसने मिट्टी और पत्थरों से पेड़ की जड़ों के पास एक सुरक्षित बिल बना दिया ताकि नागिन आराम से रह सके। काफी देर मेहनत करने के बाद जब काम पूरा हुआ तो नागिन बहुत खुश हुई। नागिन बोली, तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। उसने अपना फन जमीन पर मारा। अचानक जमीन हल्की सी खुल गई और अंदर से एक मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। उस घड़े में सोने के चमकदार सिक्के भरे हुए थे। रामू यह देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने तुरंत सिर झुका लिया और बोला, माता, मुझे इतना धन नहीं चाहिए। मुझे तो बस इतना चाहिए कि मेरे परिवार का पेट भर सके। नागिन मुस्कुराई, यही कारण है कि तुम इस धन के योग्य हो। नागिन ने घड़े से एक छोटा सा सोने का सिक्का निकाला और रामू को देते हुए कहा, इस सिक्के को अपने घर में रखना, यह तुम्हारे लिए शुभ होगा, लेकिन ध्यान रखना, कभी लालच मत करना। रामू ने धन्यवाद कहा और सिक्का लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सीता को पूरी बात बताई। सीता भी यह सुनकर हैरान रह गई। उसने उस सोने के सिक्के को घर के मंदिर में भगवान के सामने रख दिया। अगली सुबह जब सीता ने मंदिर खोला तो वह हैरान रह गई। वहां एक नहीं बल्कि दो सोने के सिक्के रखे थे। सीता ने रामू को बुलाया। रामू भी यह देखकर चौंक गया। धीरे धीरे हर दिन वह सिक्का बढ़ने लगा। कुछ ही समय में उनके घर में काफी धन हो गया, लेकिन रामू ने उस धन का घमंड नहीं किया।
उसने अपने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। गांव में एक शंभू नाम का आदमी रहता था जो बहुत लालची था। जब उसे पता चला कि रामू अचानक अमीर कैसे बन गया तो उसने चोरी से उसकी बातें सुन ली। अगले दिन शंभू भी उसी जंगल में गया और बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह जोर से चिल्लाया, ए नागिन, बाहर आ, मुझे खजाना चाहिए। कुछ देर बाद नागिन धीरे धीरे बाहर आई। उसने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? शंभू बोला, मुझे पता है यहां खजाना है, मुझे अभी दे दो। नागिन समझ गई कि यह आदमी लालची है। उसने कहा, पहले मेरी मदद करो, फिर मैं तुम्हें इनाम दूंगी। लेकिन शंभू बोला, मुझे काम नहीं करना, मुझे सिर्फ खजाना चाहिए। उसने कुल्हाड़ी उठाई और नागिन को मारने की कोशिश की। तभी नागिन ने जोर से फुफकार मारी। अचानक जमीन हिलने लगी और शंभू डर के मारे वहां से भाग गया। कुछ दिन बाद रामू फिर से जंगल गया। नागिन उसके सामने आई और बोली, रामू, आज मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगी। अचानक तेज रोशनी हुई और नागिन की जगह एक सुंदर नाग कन्या खड़ी थी। रामू यह देखकर हैरान रह गया। नाग कन्या बोली, मैं नागलोक की राजकुमारी हूं। मुझे एक श्राप मिला था कि जब तक कोई इंसान बिना लालच मेरी मदद नहीं करेगा, मैं नागिन ही रहूंगी। तुम्हारी अच्छाई की वजह से मेरा श्राप खत्म हो गया। रामू ने विनम्रता से सिर झुका लिया। नाग कन्या ने उसे आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे परिवार में कभी गरीबी नहीं आएगी। इसके बाद नाग कन्या अदृश्य हो गई। रामू खुश होकर अपने घर लौट आया और वह हमेशा ईमानदारी और दया के साथ जीवन जीता रहा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी और अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, जबकि लालच इंसान को मुसीबत में डाल देता है।